तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वो छोटा सा कुत्ता आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये इसकी आवाज़ें थी, ठीक है। ये काफ़ी देर से मसला कर रहा है। खैर, हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास टॉप डाउन का BT200 बैटरी टेस्टर मौजूद है, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट कार ट्रैक्स एंड बोर्ड्स। आज की इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली, ये मैरान गाड़ी है मेरे पास इस वक्त, और इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकली इस बैटरी टेस्टर को इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बैटरी की लाइफ चेक कर सकते हैं, उसका क्रैंक टेस्ट, उसकी वोल्टेज। और इसके अंदर 4 ऑप्शन आपको मिल रहे होते हैं, तो बैटरी स्टैंडर्ड्स और रेंज, ठीक है। ये मैं अभी प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये इस्तेमाल होगा। और अपनी प्राइस के हिसाब से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नैनो फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, तो प्रैक्टिकली मैं आपको चल के दिखाता हूँ। थोड़ी सी अनबॉक्सिंग इसकी आपके सामने मैं कर देता हूँ। ये इसका डब्बा है ऊपर वाला, ये बैक साइड पे इसके फीचर्स भी आप देख लें। बैटरी टेस्ट है, क्रैंक टेस्ट है और चार्जिंग टेस्ट है, ठीक है। इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। और ये कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। ये मेन इसका यूनिट हो गया, और ये इसकी 2 केबल्स आती हैं बस, और नीचे इसका मैनुअल आता है, जिसके ज़रिए इस मैनुअल के अंदर काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, मैंने इसको पढ़ा भी है। काफ़ी डिटेल में इन्होंने बताया है कि कैसे इसको यूज़ करना है, कौन सी फीचर के अंदर, कौन से फंक्शन के अंदर क्या चीज़ें, ये आपको बताएगा, ठीक है। तो जो भी बंदा ये ले, इसको लाजमी देख ले, ठीक है। बाकी इसको मैं बाहर चल के आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये ऑन जो है, ये बैटरी के साथ लगेंगे दोनों इसके क्लैंप्स, फिर जाके ये ऑन होगा, ठीक है। तो ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो ये आ गया आपका बैटरी टेस्टर टॉप डाउन का। इसकी इसी तरह 2 वायर्स, 2 क्लैंप्स है। एक को नेगेटिव पे, ब्लैक को नेगेटिव पे लगाएंगे और रेड को पॉजिटिव पे। लगाने के बाद ये ऑन होगा, ठीक है जी। अगर आप इसको उल्टी इसकी वायर्स लगा देते हैं तो ये ऑन नहीं होगा, बाकी डैमेज वगैरह कुछ नहीं होगा। तो ऑन होने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमें दिखा रहा है बैटरी टेस्ट, क्रैंकिंग टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट और रिव्यू डाटा, ठीक है। लैंग्वेज वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं इस वक्त गली में मौजूद हूँ, तो ज़रा शोर वगैरह आएगा, उसको ज़रा कंप्रोमाइज़ करें फिर। बाकी पहले मैं आपको बैटरी दिखा देता हूँ। ये बैटरी है 12 वोल्ट, जैसे कि आती है हर गाड़ी में, 12 वोल्ट। इसकी पहले इंडिकेटर देख लें, ये देखें, ये ग्रीन शो कर रहा है, अगर शायद आपको नज़र आए। इसको मैं ऐसा दिखा देता हूँ, यानी कि ग्रीन शो कर रहा है, आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो जाए यहाँ से, ठीक है। तो ग्रीन का बेसिकली मकसद ये होता है, ये देखिए साथ इतने लगाया हुआ है, ग्रीन का मकसद है गुड कंडीशन। अगर ये वाइट शो करता है तो नीड्स चार्जिंग, यानी कि चार्जिंग की ज़रूरत है। और अगर रेड शो कर देता है तो इसका मतलब होता है रिप्लेस बैटरी, यानी कि बैटरी ख़राब हो चुकी है, इसको बदला दें, तब्दीली कर दें, ठीक है। बाकी बैटरी जो है, अभी मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो एम का मतलब होगा जी मेन्यू, एग्जिट का मतलब होता है यानी कि आप इसको एग्जिट कर लें, वापस चले जाएं। एंटर करेंगे बैटरी टेस्ट के ऊपर। और अच्छा, इस तरह की जितनी भी बैटरियाँ आप ध्यान में रख लें, इसके ऊपर रेगुलर थ्रेडेड आता है, ठीक है। तो इसके ऊपर 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो हम इसको रेगुलर थ्रेडेड, मैंने जितने भी चेक किए हैं, तो जितनी भी गाड़ियों के अंदर खासकर 12 वोल्ट के अंदर आपने यही ऑप्शन ऊपर वाला है, इसको चूज़ करना है, ठीक है। इसको मैं एंटर करूँगा। अच्छा, आगे इसने सिलेक्ट स्टैंडर्ड बोला है, ठीक है। तो CCA का मतलब होता है कोल्ड क्रैंक एम्पेयर। तो आपने कोल्ड क्रैंक एम्पेयर के ऊपर ही इसे बैटरी को टेस्ट करना है, ठीक है। तो इस वक्त सुबह का टाइम है, गाड़ी मैंने सिर्फ स्टार्ट ही की है, बस इसको चलाया वगैरह नहीं है, तो इसको मैं इसी के ऊपर करूँगा। बाकी भी आप इनको JIS जिस तरह, इसको आप इंटरनेट पर लिख कर इसको आप देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन आपने CCA के ऊपर आप इसको टेस्ट करना है, तो मैं एंटर करूँगा। अच्छा, मैंने इसको 6000 पे सेट किया हुआ है, हो सकता है आपके पास 5000 पे ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैं इसको 6000 के ऊपर सेट कर देता हूँ CCA। तो इसको आपने करके इसको अपने लॉन्ग ऐसे ऐसे प्रेस कर देना। अब ये टेस्टिंग इसकी शुरू हो चुकी है, अब देखते हैं क्या इसका रिजल्ट दे रहा है। तो देखिए जी, इसने कहा जी हेल्थ, इसका ऊपर उसने सबसे पहले बोल दिया जी रिप्लेस, ठीक है, यानी कि बैटरी को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। हालांकि उसके ऊपर ग्रीन इंडिकेटर आ रहा है, ठीक है। हेल्थ इसकी 28% है, जो कि बहुत कम है, इसकी 50% प्लस होनी चाहिए। चार्ज ये 100% चार्ज है, 12 पॉइंट अपना 91 वोल्ट शो कर रही है। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है रुकावट करंट के फ्लो के दरमियान, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस।
और ये आगे वैल्यू बता रहा है, बाकी रेटेड इसके अंदर, ठीक है। और अभी हम एग्जिट करते हैं, वापस जाएंगे, आगे चलते हैं जी। बैटरी के नीचे क्रैंकिंग टेस्ट है। क्रैंकिंग टेस्ट के अंदर आपने सिंपली वैसे ही क्लैंप्स इसको लगा के रखने हैं और इंजन स्टार्ट करना है। तो अभी मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं अकेला हूँ तो थोड़ा मुश्किल होगा, कोई और क्रैंक करने वाला है नहीं है। तो इंजन स्टार्ट है। तो देखिए इंजन स्टार्ट है। अभी मैं उसको नीचे वाले जो सेकंड ऑप्शन है इसके ऊपर करूँगा क्रैंकिंग टेस्ट, और यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि देखिए 30 सेकंड का टाइम बता रहा है, आपने थोड़ा सा गाड़ी को रेस भी करना है, ठीक है। थोड़ी सी रेस रखें और ये अभी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। क्रैंकिंग टेस्ट बेसिकली आपको बता रहा होता है कि इसने कितने सेकंड में क्रैंक लिया है, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बैटरी की कंडीशन क्या है, क्या आपको बैटरी रिप्लेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखते हैं अभी क्या ये रिजल्ट देता है। हाँ, एक सेकंड मैं इसको रोक लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद आप बेशक इंजन बंद कर दें। अभी ये शॉर्ट था तो इसलिए मैंने पहले इसको बंद किया। अब देखिए इन्होंने कहा है कि क्रैंकिंग जो है वो गुड है, ठीक है, यानी कि इजीली स्टार्ट हो गई है। क्रैंकिंग टाइम जो है वो 110 मिली सेकेंड्स, MS का मतलब होता है मिली सेकेंड, जो कि बहुत अच्छा टाइम है स्टार्ट होने में, ठीक है। यानी कि ये मिली सेकेंड्स के अंदर जो सेकेंड्स आप कहें उन्हें मिली सेकेंड्स बोलते हैं। और जब इसने सेल्फ लगाया उस टाइम इसके जो वोल्टेज थे वो 14 तक गए हैं, ठीक है, यानी कि इससे डाउन नहीं। अगर आपकी बैटरी के वोल्टेज क्रैंक करते वक्त 10 तक चले जाते हैं तो इसका मतलब है बैटरी ख़राब है, बिल्कुल उसको तब्दील करना है। अभी ये बैटरी 28% है, लेकिन अभी भी इसकी कंडीशन अच्छी है, इसलिए इसका ग्रीन साइन जो है वो जल रहा है, ठीक है। ये देखें, आपको भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इसका दूसरा टेस्ट हो गया। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिखा रहे हैं। एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे है जी चार्जिंग टेस्ट, यानी कि जो अल्टरनेटर है, जो जनरेटर, इसको बोलते हैं अल्टरनेटर, इसको जनरेटर ना बोला करें। जनरेटर और अल्टरनेटर में फ़र्क होता है, ठीक है। तो चार्जिंग टेस्ट में भी हमें दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, और मैं स्टार्ट करके आपको कंटिन्यू करता हूँ, बताता हूँ कि कैसे इसका चार्जिंग टेस्ट होगा। चार्जिंग टेस्ट के ऊपर मैं एंटर करूँगा और ये कह रहे हैं जी प्लीज़ स्टार्ट इंजन, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। पहले आपने इंजन स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने एंटर करना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इंजन हो चुका है स्टार्ट, तो अभी मैं इसको करूँगा एंटर। अभी ये इसका चार्जिंग टेस्ट हो रहा है। ठीक, अभी ये कह रहा है कि 2500 RPM तक इसको होल्ड करें 5 सेकंड तक, ठीक है। फिर मैं इसको 2500 RPM तक अंदाजे से ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है जी, 5 सेकंड हो चुके हैं। अभी मैं इसको करूँगा एंटर। ठीक है, अभी यहाँ पे अब मैं गाड़ी बंद कर रहा हूँ ताकि आवाज़ क्लियर आ सके। अच्छा जी, देखें इसने कहा जी चार्जिंग नॉर्मल है, बहुत अच्छी है, लोडेड, अनलोडेड और रेपल। लोडेड का मतलब होता है कि जब आपने RPM नॉर्मल आइडल पर हैं 700-800 पे है, ठीक है, उस वक्त बैटरी की ये वोल्टेज है 14.14 वोल्ट, ठीक है। अच्छा जी, अनलोडेड का मतलब ये होता है कि जब आपने जनरेटर, आपने एक्सीलेटर दिया उसको या RPM बढ़ाए हैं, तो उस वक्त क्या कहता है जनरेटर जो है ना वो ज़्यादा वोल्टेज दे रहा होता है, तो बैटरी का काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उस वक्त ये 14.15 वोल्ट यानी कि बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि जनरेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अक्सर ये मसला आ जाता है गाड़ियों के अंदर कि सुबह के टाइम गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, या गाड़ी के अंदर बैटरी डिस अपना डाउन होने की वजह से और बहुत मसले मसाइल आ जाते हैं, सेंसर काम नहीं कर रहे होते, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता। ये तो खैर सादी गाड़ी है जो EFI की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अभी हम इसको एग्जिट करते हैं और देखते हैं नीचे रिव्यू डाटा। रिव्यू डाटा का मतलब ये है कि आप जितना भी आपने इसके ऊपर टेस्ट किए हैं वो आपको एक कंप्लीट शीट बना के एक ही पेज पे दिखा देगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हेल्थ चेक की थी, 28% है, चार्ज 100% है। अभी ये चार्ज फुल है इसलिए इसकी ग्रीन लाइट चल रही है। अभी ये जगह तकरीबन 15% पे आएगी बैटरी की हालत, तो इसकी वाइट लाइट जल जाएगी, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी नॉर्मल है, 10 के नीचे ही है, और ये सारी चीज़ें ये दिखा रहा है, ठीक है।
बाकी चार्जिंग टेस्ट ये है, और इसको मैं नीचे करूँगा आगे, और ये अपना क्रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। ये तीनों चीज़ें उसने हमें बता दी हैं। तो इस तरह आप कस्टमर को भी बता सकते हैं और आप खुद भी फाउंड आउट कर सकते हैं कि बैटरी में मसला है, अल्टरनेटर में मसला है, या इन दोनों की वजह नहीं, मसला इन दोनों में, और मसला कहीं हो रहा है वायरिंग में या फ्यूज़ में या रिले में, किसी भी जगह, ठीक है। तो प्राइस जो है वो मैं अभी नहीं आपको एग्जैक्ट बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि प्राइस पाकिस्तान में रात और होती है, सुबह और हो जाती है, इसका डॉलर की वजह से। बाकी आप कम प्राइस के अंदर ही है, ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो जो बंदा इंटरेस्टेड है वो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, उस पर रब्ता कर सकता है। सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, कॉल ना करिएगा, तो रेट आपको मिल जाएगा। बाकी ये देख लें, ये इसकी काफ़ी अच्छी ग्रिप भी है और क्वालिटी भी है, ठीक है। क्लैंप्स भी काफ़ी अच्छे हैं इसके अंदर। ये एक नहीं, इसके अंदर फ्यूज़ नहीं आता। मेरे पास एक जंप स्टार्टर है टॉप डाउन का, उसका भी मैं रिव्यू करूँगा। बैटरी को पहले मैं डिस्चार्ज करूँगा कम्प्लीटली, उसके बाद मैं रिव्यू करूँगा कि जंप स्टार्टर कैसे काम करता है, ठीक है। तो वीडियो यहीं मैं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वो छोटा सा कुत्ता आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये इसकी आवाज़ें थी, ठीक है। ये काफ़ी देर से मसला कर रहा है। खैर, हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट, मिलते हैं नई